गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम लोग आपका स्ट्रेट ट्रेन ज्योमेट्री का ये जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज सिमिलैरिटी। हाँ, हम लोग ये ट्राई करेंगे कि ये फर्स्ट हाफ में बिफोर 12 o'clock ये अगर ख़त्म होता है तो अच्छी बात है। इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, पर एक टारगेट रखना अच्छी बात है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे बेटा रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। हाँ, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ थ्योरम्स है। याद रखना, थ्योरम का ज़्यादा टेंशन लेना नहीं, क्योंकि सब थ्योरम आपको फाइनल एग्जाम में ओनली एक्टिविटी बेस्ड आते हैं। एक्टिविटी बेस्ड मतलब सब आंसर तो उधर दिया ही होता है, बस फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने। ठीक है ना, तो कंसेप्ट आपको वो थ्योरम का पता होना चाहिए, तो आपको वो सब समझ में आ जाएगा। पे अटेंशन। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, मेरे पीछे बात करो। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of the products of their bases and corresponding heights। देखो, टू ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, तो हम लोग कोई भी दो ट्रायंगल लेंगे, और याद रखना ये रेशो है। चैप्टर का नाम ही सिमिलैरिटी है। देखो, दो कंसेप्ट है, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, जो 9th स्टैंडर्ड में भी आपने देखा है। सिमिलैरिटी में क्या होता है, फॉर एग्जांपल देखो, बहुत से घरों में जो वास्तु शांति वास्तु ये उसका पढ़ाई करते हैं, तो उनके घर में ना छोटा सा पिरामिड होता है। ठीक है ना, तो एक्चुअल पिरामिड बड़ा है, ये छोटा पिरामिड है। ठीक है ना, हम लोग स्कूल में भी उसका सिमिलर इमेज बना सकते हैं। हाँ, कोई मॉडल बना सकते हैं। तो वो क्या हो गया, सिमिलैरिटी। सिमिलर, आप मैकडोनल्ड्स में जाते हो तो आप अगर आप ज़्यादा बर्गर लेते हो वगैरह, तो आपको कुछ ना कुछ टॉयज मिलता है, लैम्बोर्गिनी मिलता है, मर्सिडीज मिलता है, छोटा मिलता है, सेम डायमेंशन से होता है, पर उसका सिमिलर इमेज होता है, तो दैट इज द सिमिलैरिटी। तो याद रखना बेटा, सिमिलर में क्या है, सिमिलैरिटी में, सिमिलर में सेम शेप होता है, ओनली सेम शेप होता है, शेप सेम है। ठीक है ना, पर कॉन्ग्रुएंसी में, कॉन्ग्रुएंसी मतलब एकदम सेम टू सेम, एकदम डिक्टो। तो ये कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, सेम शेप तो होता ही है एंड सेम साइज भी है। बात समझ में आ रहा है आपको? सिमिलरिटी में ओनली सेम शेप है, कॉन्ग्रुएंसी में सेम शेप भी है और सेम साइज भी है। इतना आपने याद रखना है। सिमिलरिटी में और एक चीज होता है, सिमिलरिटी में ऑल एंगल्स आर सेम। एंगल सेम टू सेम होते, दोनों ट्रायंगल के एंगल एकदम सेम टू सेम होते, तभी तो शेप सेम होगा ना। पिरामिड है वो ऐसे रहेगा, तो 60 का एंगल है, तो छोटा जो रहेगा मॉडल उसका भी 60 का ही एंगल होगा। तो ऑल एंगल्स आर सेम बट साइड्स आर इन प्रपोर्शन। प्रपोर्शन बोले तो साइड्स आर इन रेशो। साइड जो है वो एक रेशो में होते हैं। ठीक है ना, प्रमाण होता है कुछ ना कुछ। हम लोग ग्राफ पेपर पे कुछ ना कुछ स्केल लिखते हैं ना, तो ये स्केल होता है, इतना याद रखो। पर कॉन्ग्रुएंसी में बेटा सेम शेप सेम साइज है, तो ऑल एंगल्स आर सेम एंड साइड्स आल्सो सेम। सेम बोले तो इक्वल, ये सेम इज आवर लैंग्वेज। हाँ, इक्वल ये हम लोग मैथमेटिकली बात कर सकते हैं, समझते हैं नक्की। तो ये है, अगर आप दुबई जाते हो, नहीं तो फिर बैंकॉक भी जाते हो, तो जो हम लोग बात कर सकते हैं ना कि जगातल्या सगळ्यात ज्या मार्वलस प्रतिकृती आहेत, मार्वलस गोष्टी आहेत, त्याच्या सगळ्यांच्या प्रतिकृती बनवून ठेवल्यात। प्रतिकृती बोलो तो सिमिलर इमेज उन्होंने बना के रखा है, तो हम लोग वो एज इट इज एक्चुअली वहाँ दे सकते हैं। मेट्रो जा रहा है, मेट्रो आ रहा है, सबवे से आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो ये सब वहाँ पे ये सिमिलर है, डायमेंशंस स्केल में है, पर शेप उसका सेम है। यहाँ पे शेप भी सेम है और साइज भी सेम है।
एक्चुअल इसमें रहता है, ठीक है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द, अभी ये एक ट्राइंगल है और ये समझ लो ये दूसरा ट्राइंगल है, ठीक है ना। सिमिलर आपको इमेजेस दिख रहे हैं, मैं इसको नाम दे रहा हूँ ए बी सी, इसे मैं नाम दे रहा हूँ पी क्यू आर, आप जो दे सकते वो दे सकते। अभी यहाँ पे बेटा आपको ना बेसिकली बेस और हाइट इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको बेस और हाइट उसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखना है आपने, दिस इज अ हाइट एंड हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, अर्चित पीछे बैठो अर्चित, हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस। परपेंडिकुलर होना मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस, ऐसे नहीं है कि वो बराबर मिड पॉइंट में आना चाहिए, हाँ वो ट्राइंगल पे डिपेंड है, पर हाइट कभी भी 90 डिग्री में होता है, इतना याद रखना आपने, हाइट कभी भी 90 डिग्री में होता है। तो हम लोग इसे नाम दे देंगे डी और ये दे देंगे एम। तो अभी आपको पता है अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालता हूं, बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सेम बात है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, होगा ना। नेक्स्ट बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, अगेन क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या चाहिए बेटा, रेशो चाहिए, रेशो चाहिए। रेशो बोले तो डिवीजन करना पड़ेगा आपको, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, नहीं तो टेक रेशो। तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ बी सी इंटू ए डी अपॉन हाफ क्यू आर इंटू पी एम। हाफ हाफ गेट कैंसल, ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो बचेगा क्या बेटा, बी सी इंटू ए डी क्यू आर इंटू पी एम। तो बेटा हमने वही लिखा है, रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशो ऑफ product of their base and corresponding height, base and this is the corresponding height, base and this is the corresponding height, बाकी कुछ नहीं है। यही प्रॉपर्टी में हमें बताना, यही थ्योरम में बताना है, समझते हैं ना। कि मेरे पीछे बात करो, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, बस इतना ही है, ठीक है। अगर ये आपको आया तो ये इन टर्म्स ऑफ अप्लाइड एग्जाम्पल आएगा, नहीं तो एक्टिविटी बेस्ड आया तो बस फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना, इतने याद रखो। ये भी याद रखना, स्कूल में आपको बताएंगे थ्योरम इज इम्पोर्टेंट, तो मैं भी आपको बता रहा हूँ थ्योरम इज इम्पोर्टेंट, बट थ्योरम्स कम्स इन क्वेश्चन नंबर 3B, हाँ, जो 3 मार्क्स के लिए होता है और सब का सब एक्टिविटी बेस्ड होता है, तो उसका आप टेंशन लेना नहीं, सर ये पार्ट नहीं होते वगैरह का संबंध नहीं, ठीक है ना। वो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इधर क्यू बीसी दिया होगा तो इधर ऐसे ब्लॉक दिया होगा तो आपको एडी लिखना है, इधर क्यू आर दिया है तो यहाँ ब्लॉक दिया होगा पीएम लिखना, इतना ही है, पता होना चाहिए, बाकी सब आ जाता है, ठीक है। सर नेक्स्ट वन, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, आर प्रोपोर्शनल। 2-3 तरीके बताने के, आपको जैसे बताना आप बता सकते हो। अभी देखो इक्वल हाइट के 2 ट्राइंगल बताओ, इक्वल हाइट के 2 ट्राइंगल बताओ। तो अब ये देखो, ठीक है,
ये इक्वल हाइट के ही ट्रायंगल है। अगर आपने देखा बेस लाइन सेम है, हाइट भी सेम है, बराबर है। एरिया ऑफ एंगल ऑफ इक्वल हाइट्स, हाइट बोले तो क्या होता है बेटा, वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे बराबर परपेंडिकुलर आना चाहिए। ये बराबर हाफ है ऐसा रहता है क्या, ऐसे कुछ नहीं रहता। इन टर्म्स ऑफ मीडियन वो कभी कभी अल्टीट्यूड भी होता, हाइट को अल्टीट्यूड भी बोला जाता है। ये सेम ही होगा, ऐसे नहीं है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज एल, दिस इज एम, दिस इज एन, ओ, दिस इज डी। जो मन में है वो ले सकते हैं। बट यहाँ पे दिस हाइट is equal to this height and this is base 1 and this is base 2। बेस अलग अलग है पर हाइट क्या है, इक्वल है। इट इज गिवन दैट h1 is equal to h2, it is given that h1 is equal to h2, ठीक है, दिस इज गिवन। तो बस यही लिखना है डायरेक्ट। अभी हम लोग रेशियो ले रहे हैं क्योंकि पहले इसमें देखा है क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एल एम एन, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन इज इक्वल टू, अगेन आपको डिटेल में बोलना है, बोल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू B2 इंटू हाइट। और डिटेल में बोलना है, मार्क्स चाहिए तो डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, व्हाट इज बेस BC, व्हाट इज हाइट AD, MN height LO। As we know that h1 is equal to h2, that is AD is equal to LO, बराबर है। तो बस हाफ हाफ गेट कैंसल, तो BC इंटू h1 सॉरी h एंड MN इंटू h गेट कैंसल। तो आप लिख सकते हैं बेटा BC टू MN, B1 टू B2, बराबर है। मेरे पीछे बात करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ इक्वल हाइट आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, बराबर है, नक्की समझते हैं, ठीक है, सेम बात है। तीसरा क्या रहेगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल बेसिस आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। इक्वल बेसिस है और लास्ट इसमें क्या था, इक्वल हाइट्स था। अभी यहाँ पे हाइट सेम है, यहाँ पे बेस सेम है, इतना ही है, ठीक है ना। हम लोग रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ऐसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेम बात है बेटा, अगर इक्वल बेस है आप दो डायग्राम में भी बता सकते हो, एक डायग्राम में भी बता सकते हो, थोड़ा सा आईक्यू लेवल हम लोग बढ़ा देंगे। इक्वल बेस है, ये एक मेरा ट्रायंगल हो गया, मैं दूसरा ट्रायंगल इधर भी निकाल सकता हूँ पर मैं अभी इधर ले रहा हूँ। दूसरा ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल बेसिस, हाँ, तो बेस अपना इक्वल है, तो बस मैं इसे ऐसे भी बता सकता हूँ। दोनों का बेस क्या है, सेम है। सर कन्फ्यूज होतोय, तुम्ही असं वेगळी पण डायग्राम इथे काढू शकताय। ये 5 है तो ये भी 5 है, ऐसे भी बता सकते हैं, तो ये भी बता सकते हैं, ठीक है ना। समझने के लिए ये 5 है तो ये 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा हाइट क्या है, दिस इज अ हाइट, और यहाँ पे हाइट क्या आएगा, कंसेप्ट एक नया आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से ध्यान दो। अभी
अभी हाइट अगर मुझे जानना है तो व्हाट विल बी द हाइट। अभी यहाँ पे देखो अल्टीट्यूड, यहाँ पे बेस तो ये है, तो इसका अल्टीट्यूड क्या होगा, सामने वाले वर्टेक्स से 90 डिग्री होगा, सामने वाले वर्टेक्स से 90 डिग्री होगा। इसका तो आ गया समझ में, इसका कैसे निकालेंगे आप, सामने वाले वर्टेक्स से। अब ये क्या करना है, ये एक्सटेंड करना है। नाइन्थ में देखा हमने, क्यों, क्योंकि ये हाइट कभी भी बेटा परपेंडिकुलर होता है। हाइट, ये हाइट है क्या, नहीं, दिस इज अ हाइट, व्हाई, बिकॉज अल्टीट्यूड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हाइट। तो मैं इसको नाम दूंगा आपका h1, अलग पेन का इस्तेमाल करना जरूरी है, इसका नाम दे दो h2। समझ रहे नक्की। ये हो गया आपका A B C, ये हो गया आपका P B C, बराबर है। ये हो गया A D, ये हो गया P M। समजलंय नक्की। सर नाही झेपलं, हे नाव द्या A B C P Q R, हाइट अलग है, बेस सेम है, ठीक है। तो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। अभी अगेन बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। यहाँ पे गिवन क्या है बेटा, गिवन B1 इज इक्वल टू B2, B1 इज इक्वल टू B2। तो मैं क्या लिखूंगा, BC इज इक्वल टू BC, बराबर, दिस इज गिवन। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर है। हाफ हाफ गेट कैंसल, अगेन बेस बेस गेट कैंसल, तो आपका आंसर होगा AD टू PM। AD को मैंने नाम दिया है H1, BD को नाम दिया है H2। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल बेसिस आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल बोलो प्रोपोर्शन में, रेशियो में आते हैं, ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। कोणाला काही अडचण असेल तर विचारा, कुछ डिफिकल्टी रहेगा तो पूछो। ठीक है बेटा, तो ये ऐसे है। अभी इस पर बेस्ड ही हमारा पूरा एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है, एक्सरसाइज 1.1 हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। सॉल्व एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे पर वो बाद में, क्यों, क्योंकि एक्सरसाइज आगे मतलब सॉल्व ही आते। हाँ, पे अटेंशन, जल्दी बताओ। बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, हाँ, एंड बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स। तो क्या करना है, देखो बेटा, फटाक से एक डायग्राम ड्रॉ कर लो, दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर लो, ऐसे नहीं कि वो विथ स्केल होने चाहिए। हाँ, ट्रायंगल का बेस कितना है 9, दूसरे का ये हाइट कितना है 5, दूसरे का बेस है 10, हाइट है 6, बस इतना ही है। डायग्राम इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी, बट दिया है तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। दिस इज ABC, दिस इज PQR, प्लीज पे अटेंशन। अभी यहाँ पे क्या करना है, ये फैन लगा लो चाहिए तो आपको। हाँ, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्या रेशो पूछा ना, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, बोलो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एज वी नो दैट एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स आर देयर करस्पॉन्डिंग रेशियो, प्रोडक्ट ऑफ देयर रेशियो, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट, ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो। तो BC इज 9,
AD इज 5, 10 और ये क्या है 6। बस सिंप्लीफाई करो आप, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो योर आंसर इज 3/4। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 3:4। ये हमने रेशो बता दिया। कोणाला काही अडचण आहे का, डिफिकल्ट है क्या, नहीं आँख है, ठीक है सर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इन द करस्पॉन्डिंग फिगर। हाँ, यहाँ पे फिगर नहीं दिया, मैं बता रहा हूँ आपको। दिस इज A, B, C, D। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। ये दिया है BC परपेंडिकुलर टू AB। देखो बेटा, BC परपेंडिकुलर टू AB एंड AD परपेंडिकुलर टू AB। ओके, मतलब देखो दोनों का बेस कौन है, AB है। दोनों का बेस कौन है, AB है। बस हमें बताना है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू, नहीं अभी हाफ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो हम बचपन में पढ़े। अभी जो नया कंसेप्ट पढ़ा है उसका लिखना पड़ेगा ना, बराबर है। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, AB इज इक्वल टू AB बेस ऑफ बोथ ट्रायंगल्स, दे आर सेम। तो आप डायरेक्टली अभी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, ABC है ना, ABC मतलब क्या होगा, BC अपॉन AD इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 1:2। और डायरेक्ट इतना लिख के नहीं चलेगा, नहीं तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको पता है क्या लिखेंगे आप, बोलो, एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसिस आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल बोल तो रेशो में होते, प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग। उनको यही देखना है कि आपको ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बराबर है। ये प्रॉपर्टी आपको पता है कि नहीं पता है, नहीं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो कोई भी बात कर सकता है, ठीक है। तो ये लिखना पड़ेगा और ऐसे बताना पड़ेगा, ठीक है सर। हे वाक्य रचना तुम्ही तुमच्या पद्धतीने बदलू शकतात। ॲज वी नो दॅट द प्रॉपर्टी इज इफ बेस आर सेम देन रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर इन प्रपोर्शन विथ देअर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। हेच पाहिजे स्टेटमेंट, असं काही नाही आहे। नक्की समजलंय का, काही अडचण आहे का। आपका लिखना बहुत अच्छा होना चाहिए। स्टेट 10 में आप सब लोग डरते हो तो वो बस ज्योमेट्री को डरते हो, और ज्योमेट्री में भी ना ये जो है फिगर जहाँ पे आते हैं, सर्कल है वगैरह वगैरह, थ्योरम्स याद नहीं रहते तो अभी से ही अच्छे से कर लो, ठीक है ना सर। दिस इज द थर्ड वन। चलो बेटा बात करो, क्या दिया है। इन द फॉलोइंग फिगर PS परपेंडिकुलर टू, देखो PS परपेंडिकुलर टू RQ, PS परपेंडिकुलर टू RQ मतलब PS क्या है, अल्टीट्यूड हो गया, PS क्या हो गया, हाइट हो गया। QT परपेंडिकुलर टू PR, देखो QT बेटा ही कंसेप्ट लक्षात आला पाहिजे। अभी QT है ना, तो इसको ऐसे देखना है QT, तो ये QT हो गया। QT क्या हो गया, अभी जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, अल्टीट्यूड होता है। तो QT अगर मेरा हाइट हो गया तो PR मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। PR मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इफ RQ 6 ये गिवन है, गिवन को हाफ मार्क्स होता है। PS 6, PR 12, देन फाइंड QT। आपको क्या जानना है, QT जानना है। आपको क्या जानना है, QT जानना है। चलो कोई बता रहा है मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, थोड़ा विचार करो।
ठीक है ना। अभी आ गया IQ आपका, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, वो आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ कितने ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं? हाँ 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 हाँ, हेलो। एक लक्षात घ्या, एक्चुअली ट्रायंगल एक ही है। ये जो है ना, इसकी वजह से ये तो हाइट है, दिस इज ऑल्सो हाइट, बराबर है। ये हाइट होगा कब? जब पी आर उसका बेस होगा, जब पी आर उसका बेस होगा नहीं? और ये हाइट होगा तब जब वही ट्रायंगल, देखो अच्छे से मैं जो बता रहा हूं ध्यान दो, ये एक ट्रायंगल ले लो, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो अगर ये उसका हाइट है तो ये उसका बेस आ गया, बराबर है। और अभी दूसरा ट्रायंगल ले लो, सेम ट्रायंगल लिया, अभी मेरा आर क्यू अगर बेस है तो ये आ गया हाइट। समझ रहेगा नक्की? नक्की समज रहेगा? हाँ, काही अडचण आहे का तुम्हाला? नाही, ठीक है। तो आपको अभी ये सॉल्व करना पड़ेगा। व्हाट टू डू हियर, बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी मैं यहाँ पे बेस ले लूंगा आपका पी आर, बेस अभी हो गया मेरा पी आर, तो करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगा? क्यू टी, होगा नहीं? तो ये होगा हाफ, पी आर कितना है? 12, क्यू टी कितना है? पता नहीं, बराबर है। तो ये हो गया 6 क्यू टी, क्योंकि मुझे क्यू टी जानना था। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। आता मला सांगा, ट्रायंगल एकच ट्रायंगल असेल तर त्याचा एरिया सेमच असेल ना, हाइट बेस कोई भी लो तो भी एरिया तो सेम रहेगा, ठीक है। दिस इज वन। अभी दूसरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस लेना है आर क्यू एंड हाइट लेना है पी एस। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बेस पी आर, हाइट क्यू टी, समझ रहेगा? तो अभी ये देखो बेटा, हाफ, व्हाट इज द बेस? आर क्यू इंटू पी एस, हाफ, व्हाट इज आर क्यू? 6, व्हाट इज पी एस? 6। बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 3 6, तो हो गया 18। हाँ, जो भी है स्क्वायर यूनिट्स वगैरह। दिस इज अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, दिस इज ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, बराबर है। तो एल एच एस सेम है, तो आर एच एस भी क्या होगा? सेम होगा। तो बस पुट 2 इन इक्वेशन नंबर 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 6 क्यू टी, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना है? 18, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा 18 6 क्यू टी, 18/6 इज इक्वल टू क्यू टी, 6 का 6 7 का 18, 3 इज इक्वल टू क्यू टी। तो ये हो गया 3 यूनिट्स। कोणाला काही अडचण आहे का? डिफिकल्ट है क्या? बोलो भारत माता की याय याय। वो ऑन है, टीवी ऑन है ये? नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग फिगर, कुछ नहीं 4 5 5 इस समय फर्स्ट एक्सरसाइज अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इस द फॉलोइंग फिगर एपी परपेंडिकुलर टू बीसी, ठीक है ना। थोड़ा अभी आ गए ना सुबह सुबह, तो एनर्जी रखो,
ठीक है ना, ऐसे देख रहे, इतना गुस्से से देख रहे, साला क्या बोलो रही कैसे भाई। और मैं मतलब मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपकी तरफ। हाँ ना, साला यही पढ़ाना था, दोपहर में नहीं पढ़ा सकता था। हाँ, तो रहने दो, करो ऐसे आते हैं, हाँ कुछ इशू नहीं है ऐसे, हाँ बेटा यही, हाँ अच्छा है, ठीक है। मुझे पता आपके साथ मम्मी पापा का भी चिडचिड हुआ आहे. आज संडे था, झोपायला पाहिजे होतं, आम्हाला उगाच सोडायला यावं लागलं वगैरे जे काय असेल ते ते तुम्हाला बोलले नाहीत, पर उनका चिड़चिड़ चल रहा है. हाँ पर अच्छी बात है, बाद में वो मुझे ब्लेसिंग्स देते, अच्छा चल रहा है सर, ठीक है, हाँ कुछ ब्लेसिंग ब्लेसिंग नहीं। ठीक है, चलो आज मुझे ना मेरे बेटे के साथ साइकिलिंग को जाना था, मैंने उसको बोला कि बेटा जाएंगे पर अभी बाद में, तो वो उसने सुन लिया, ठीक है पापा हरकत नहीं, एक दो मिनट और थोड़ा सा विषयांतर कर रहा हूँ। ये मैं भी गुरुवार नहीं तो शुक्रवार के दिन हम लोग यहाँ से जा रहे हैं साइकिलिंग पंढरपुर, ठीक है ना, सुबह जाएंगे शाम को पहुँचेंगे, शाम को बस पे साइकिल डालते, सुबह इधर, सुबह 7:30 का बैच, ठीक है। तो अगेन अगेन टेस्ट चल रहा है, खुद का एनालिसिस चल रहा है कि हाँ 5 साल पहले मैं जैसे था आज भी हूँ क्या नहीं, ठीक है ना, और ये मेंटेन हो रहा है, ऐसा उगाच ना काहीतरी बोल्ड डिसीजन घेतला, दिस इज द कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है ना। ऐसे भी सुबह 6 बजे इधर से निकले ना तो 11 बजे लोनावला टच होके इधर आ जाते, ठीक है ना, मतलब 5 ते 6 तासांमध्ये 5 तासांमध्ये आपला 100 किलोमीटर जर होत असेल तर 10 तासात 200 किलोमीटर सहज व्हायला पाहिजे. मध्ये आपण कुठेतरी याच्यामध्ये मधल्या याच्यात आपण ब्रेक घेऊयात इंदापूरला वगैरे थोडासा जेवणाचा, पण ते होत आहे आणि हे असंच नाही, मागच्या 5 वर्षांपासून चालू आहे, ठीक है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। अभी इन द फॉलोइंग फिगर AP परपेंडिकुलर टू BC, AP परपेंडिकुलर टू BC, AP BC को परपेंडिकुलर है, AD पैरेलल टू BC। अभी AD पैरेलल टू BC का मतलब क्या है, हाइट इज सेम, हाइट इज सेम, AP जितना है उतना ही, अगर मैंने DM निकाला तो DM भी कितना होगा, उतना ही होगा, सेम होगा, मतलब इन दिस वन हाइट आर सेम, दोनों के हाइट्स क्या है, सेम है, ठीक है। बस देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC टू BCD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू, ठीक है ना। अभी यहां पे देखो ABC किधर दिख रहा है, ABC देखो, दिस इज ABC, बेस BC है, एंड BCD बेस एक ही है, इसका और इसका बेस एक ही है, बराबर है, तो हाइट क्या होंगे, सेम होंगे, वाई, लाइन्स आर पैरेलल, बराबर है। तो अभी यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे तो लाइंस भी पैरेलल है, और सॉरी हाइट भी सेम है और बेस भी सेम है, बराबर है। मैं यहाँ पे लिखूंगा BC इंटू AP, और दूसरे लिए BCD के लिए क्या होगा, BC इंटू AP, वही है ना। हाइट जरी हा ट्रायंगल असा असेल बेटा, हे बघ हा ट्रायंगल असा आहे, पण मग मी काय केलं, ये जो है ये इधर ऐसे न लेते हुए ये बढ़ा दिया और यहाँ से एक नीचे ये डाल दिया, बात तो एक ही है ना, हो का नहीं, हाँ नहीं तो यहाँ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा DM विच इज सेम, हो का नहीं, बस। तो यहाँ पे BC गेट कैंसिल, AP गेट कैंसिल, बराबर है। तो ये 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1/1, तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू 1:1, बराबर है। यहाँ पे रीजन दे सकते हो, एज लाइन्स आर पैरेलल, height of
both triangles also equal, बराबर है, एंड बेस इज ऑल्सो सेम। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन लिख लो, बेस ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर ऑल्सो सेम और इक्वल। पर ये नोटंकी लिखना पड़ेगा आपको, तो ये 1:1 आ गया, समझ लेगा। कई अड़चन है का? बोलो भारत माता की। ठीक है बेटा, आपको पूरे थ्रू आउट द टाइम बोर ना हो, इसका मैं पक्का खबरदारी लेता हूँ। हाँ, हम लोग अभी बराबर बीच में एक गैप लेंगे 9:30 को। हाँ, बीच में जिन्हें वॉशरूम जाना है, पानी पीने जाना है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपना अपना जा सकते हैं, आ सकते हो। 9:30 टू लगभग 10 तक हम लोग का ब्रेक होगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा चेंज होगा, मे बी आपका साइंस का लेक्चर हम लोग लेंगे, ठीक है ना। 10:30 टू 11:30 आपका साइंस हो जाएगा। सर मेरा साइंस नहीं है, तो आज के दिन बैठो आप, नो इशू, ठीक है ना। तो साइंस हो जाएगा। फिर से 11:30 टू लगभग 12:30 नहीं तो 1 o'clock तक आप लोगों का मैथ्स होगा। फिर 1 बजे नहीं तो 12:30 बजे हम लोग टिफिन ब्रेक लेंगे, खाना खाते, फिर बराबर 1-1:30 बजे मिलते हैं। उसके बाद फिर से 1-1.5 घंटा बैच होगा, और फिर आधे घंटे का एक छोटा सा हम लोग वीडियो देखने वाला है। हाँ, एक शॉर्ट फिल्म देखने वाला है, वो देखेंगे, फिर थोड़ा सा फ्रेश हो गए और थोड़ा पढ़ाई करेंगे, उसके बाद टाटा। बात आपको समझ में आ रहा है? बीच में गाना चाहिए, गाना लगाता हूँ। जुबिन नौटियाल चाहिए, लगाऊंगा। अरिजीत चाहिए, लगाता। ठीक है ना, आप जो बताएंगे बोलो। डाकू चलेगा, ठीक है ना। यादव ब्रांड 2 पक्का, ठीक है ना। जो चाहिए वो लगाता हूँ, और कौन सा बैंड चाहिए वो भी बता दो, ठीक है ना। इन एडजॉइनिंग फिगर PQ नीट बघा, PQ परपेंडिकुलर टू BC, PQ perpendicular to BC, AD perpendicular to BC, then find the following ratios. Please pay attention. Area of triangle PQB to area of triangle PBC. चलो बताओ, PQB and PBC बताओ क्या सेम क्या है? हाइट सेम है, देखो ना। PQB नीट लक्ष्य द्या, अच्छे से ध्यान दो। PQB एंड PBC ये हाइट दोनों के लिए सेम है, बेस खाली अलग है। क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखने वाले हो? डायरेक्ट लिखना भी। PQB का बेस क्या है? PQB का बेस क्या है? BQ। PBC का बेस क्या है? BC। बराबर है, यही होगा। रीजन क्या दोगे आप? रीजन क्या दोगे बोलो, बोलो जल्दी। एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ, बोलो बेटा, इक्वल हाइट्स आर proportional to their corresponding basis। बराबर है। चलो नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। बोलो बेटा, PBC एंड ABC बेस आर सेम, तो करस्पॉन्डिंग हाइट्स में आंसर आएगा। बोलो, PBC का हाइट कितना है? PQ। ABC का हाइट कौन सा है? AD। रीजन क्या दोगे बताओ, सब लोग एक साथ बात करो। ये क्यों लिखना है? क्योंकि ये याद होता है, प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। सर तीसरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ABC टू ADC। बोलो क्या सेम है? हाइट सेम है। तो बोलो ABC का BC, ADC का DC। क्या लिखोगे बेटा? यही लिखते, बराबर है। आपने ऐसे नहीं करना, आपने पूरा लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट ADC टू PQC, ADC टू PQC। बोलो कुछ सेम है? कुछ भी सेम नहीं है। तो आप बस ऐसे लिखोगे ADC क्या होगा? ADC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, PQC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर है। दिस गेट कैंसर। या रीजन क्या दोगे बताओ? पहला वाला थ्योरम क्या है अपना? बोलो फर्स्ट थ्योरम क्या है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। यहाँ लिखना पड़ेगा, रीजन देना, नहीं तो मार्क्स मिलेंगे नहीं। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये बेटा आपको लिखना पड़ेगा, समझते हैं? कई अड़चन है का ना? आँख है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म। टोटल बेटा 4 एक्सरसाइज है, हमें 4 के 4 बहुत अच्छे से। अभी देखो हमने बराबर 6:35-38 को स्टार्ट किया, 7:30 खत्म हो गया। 1 घंटे में मेरा बड़बड़ चला, आपका ये आधे घंटे में हो जाना चाहिए विथ प्रॉपर डायग्राम, विथ रेड पेन, एक लाइन ब्लैंक इज इक्वल टू, ठीक है ना। ये हम लोग ट्राई कर रहे हैं। जो बेटा 10 घंटा कंटिन्यू बैठ सकते हैं वो लोग 3 घंटे का पेपर तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 2 घंटे का पेपर तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगेन ये चल रहा है, नेक्स्ट फरवरी का तैयारी। हाँ विहंग, ये आपका जिम्मेदारी, नेक्स्ट पेज जाना। हाँ फक्त एक लक्ष दे ए बाळा, ही पहिली स्लाइड आहे, 2 नंबरचं पेज, मग 3 येणार, मग 4 येणार। 4 झालं की डायरेक्ट 2 नंबर येणार, तर असं नाही करत। 4 नंतर परत पहिल्या पेजवर ये, मग हे लिहून घ्या आणि मग 5 नंबरचं पेज। अरे हाँ चल लिख।